इतना समय क्यों लग रहा है मेरे सैनिकों को एक साधारण से ऋषि को बंदी बनाकर लाने में? किंतु पिताश्री, गुरु स्कंद कोई साधारण ऋषि नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति जागृत की है। पुत्र सुबोध, कदाचित मैं तुम्हारे प्रति कठोर हो रहा हूं। मैं त्रिलोक विजय करने गया था और यहाँ तुम्हारी देखरेख के लिए ये थी तुम्हारी मूर्ख माँ, जो किसी अयोग्य गुरु को मार्ग से उठाकर तुम्हारा गुरु नियुक्त कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। यही परिणाम होता है जब एक पुरुष त्रिलोक के भावी अधिपति की देखरेख का कार्यभार एक निर्बल नारी पर छोड़ दे। तुम्हारे पिता यहां नहीं थे। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता थी और तुम्हें प्राप्त हुआ ये ऋषि। और तुमने अपनी अपरिपक्व बुद्धि से उसकी मिथ्या सीखों को स्वीकार कर लिया। एक बार ये ऋषि मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, फिर तुम्हें दिखा दूंगा कि ये ढोंगी है। फिर तुम्हारी बुद्धि पे पड़ी ये गणेश महिमा का मिथ्या आवरण स्वतः ही हट जाएगा। पिताश्री, मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप कृपा कर सुनिए मेरा निवेदन। उनके समक्ष जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। उन्हें आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और आपके हृदय में ईश्वर और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का अवसर दीजिए। कहाँ रह गए वो सैनिक? मुझे वो ढोंगी ऋषि अभी इसी क्षण यहाँ चाहिए, मेरे समक्ष। सैनिक इस अवस्था में गुरु स्कंद, वत्स सुबोध, मैं महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय हूँ, तुम्हारे प्रभु गणेश जी का अग्रज। अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, किंतु तुम गणेश जी में अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उन तक पहुँचा देगी। स्वयं गणेश जी के अग्रज कुमार कार्तिकेय से शिक्षा प्राप्त कर मैं तो कृतार्थ हो गया। यह क्या हो रहा है? महाराज, उस ऋषि ने हमारे सभी सैनिकों को आहत कर दिया है। अब यहाँ वो कहीं नहीं है। देखा पुत्र, क्या क्या तुम्हारे गुरु ने, उस ढोंगी ऋषि ने। पिताश्री, आप उनके लिए कुशब्द मत कहिए। वो मेरे गुरु हैं और गुरु की निंदा करना पाप होता है। कल के आए गुरु की निंदा असहनीय है तुम्हें, किंतु अपने पिता त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति का इतना बड़ा अपमान करके चला गया तुम्हारा गुरु, वो देख सकते हो तुम? पिताश्री, भारी शत्रुओं को पराजित कर ब्रह्मांड पर तो विजय प्राप्त कर ली आपने, किंतु
अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं कर पाए आप। आंतरिक शत्रु? कौन है ये आंतरिक शत्रु? वही पिताश्री जिसका आपके भीतर निवास है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। पूर्व में मैं भी आप ही की भांति क्रोध करता था, किंतु जब से मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है, मेरे आंतरिक शत्रुओं का स्वतः नाश हो गया। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली पिताश्री। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। बस, बहुत हुआ। पुत्र प्रेम में मैं तुम्हें निरंतर अवसर देता गया, किंतु तुम्हारी दंडता बढ़ती ही चली गई। किंतु अब मैं तुम पर कोड़े बरसाकर तुम्हारे भीतर सुबुद्धि जागृत करूंगा। ओम गण गणपते नमः। 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 गणेश, तुम्हारी योजना के अनुसार हमने सुबोध के हृदय से घृणा का बीज हटाकर उसमें भक्ति और प्रेम का बीज बो दिया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति देखकर ज्ञानरी तुम्हारे भक्त सुबोध को अवश्य दंडित करेगा। भैया, जैसे एक दीपक अपनी लौ से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार सुबोध भी अपने पिता के भीतर अंधकार हर ज्ञानारी में भी प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु यदि सुबोध अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा तो क्या वो सदा ज्ञानारी के कठोर दंड का भागी बनता रहेगा? भैया, मैं ज्ञानारी को सुधरने का, सन्मार्ग पर आने का एक समुचित अवसर दूंगा, किंतु जब उसके पापों की गागर भर जाएगी तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप दंड भी दूंगा मैं। और रही बात सुबोध की, तो एक भक्त को उसका भगवान कभी एकाकी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। सुबोध मेरी भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला भक्त है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सदा विजयी ही होगा। अभी तुम्हारी गणेश भक्ति तुम्हारे तन और मन दोनों से बाहर निकालूंगा मैं। गणपते नमः। हाँ! नहीं स्वामी, रुक जाइए। माँ! प्राणेश्वर, रुक जाइए, दया कीजिए। सुबोध के लिए उस गुरु का चयन तुम्ही ने किया था ना। अब देखो, देखो कैसा परिणाम हुआ है उसका। मेरा पुत्र मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। इस अपराध का दंड तुम दोनों पर कोड़े बरसा कर ही देना चाहिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जितना दंड देना चाहे दे दे मुझे, किंतु सुबोध मात्र एक बालक है, उसे ताड़ना मत दीजिए, उसे दंडित मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। करूंगा, अवश्य करूंगा, तुम दोनों को दंडित करूंगा मैं।